अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी सहन है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हुआ हूँ और मगरिब की नमाज़ पढ़कर तमाम लोग फ़ारिग़ हुए हैं और नमाज के बाद में ये नूरानी मंज़र आप देख रहे हैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके अतराफ़ में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, कितना खूबसूरत ये मंज़र है। हर मुसलमान, हर ईमान वाला ये चाहता है कि वो एक ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर इस सरज़मीन के ऊपर तशरीफ़ लाए और ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर उसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी नसीब हो और ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर दुरूद व सलाम पढ़े। देखो, इसीलिए हम इस कोशिश के अंदर लगे हुए हैं कि आप लोगों को सस्ते से सस्ता वीज़ा मिले और सस्ते से सस्ते में आप लोग भी जो है उम्रे का सफ़र कर सको। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कोशिशें, जो काविशें इसके लिए करना चाहिए थी, वो कोशिशें, वो काविशें हम कर रहे हैं। अपनी तरफ से जितना हो सकता है हम इस कोशिश में और इस काविश में लगे हुए हैं और इसी कोशिश और इसी काविश को लेकर हमारे से जो बन पड़ा, हमने दिल्ली का सफ़र किया और हज़रत मौलाना सुहैब साहब कासमी, मैं ख़ास तौर पे उनके लिए दुआ करूँगा यहाँ पर कि वो हमारे साथ में थे। उनको साथ में लेकर हमने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जाकर मुलाकात की और वहाँ जाकर हमने अपना मेमोरेंडम दिया, वहाँ जाके तफसील से हमने बातचीत की। उनके अलावा भी दीगर लोगों से हमने मुलाकातें की, उनके सामने हमने अपना ये जो प्रपोज़ल था उसको रखा और अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम हुआ, शुक्र हुआ, फ़ज़ल हुआ, एहसान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके ऊपर उसी वक्त से अमल शुरू हो गया। सबसे पहले तो सऊदी गवर्नमेंट ने इंडियंस को जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता था, जिसे पीसीसी कहते हैं, उसको फ़ौरन ही दूसरे ही दिन ख़त्म किया। ऐसे ही हज का 1 लाख रुपये ख़र्च जो है, उसके दूसरे ही दिन उसका भी ऐलान हुआ कि हज के भी जो अखराजात है वो इंशाअल्लाह अब जो आइंदा साल का हज रहेगा उसके अंदर 1 लाख रुपये वो आपके लिए कम कर दिए गए हैं। इसी तरह से उम्रे के लिए जो हमारी कोशिशें है कि अगर कोई इंसान, कोई मुसलमान वो इतनी इस्तेताअत नहीं रखता है कि वो जो है उम्रे हज का सफ़र कर सके, तो उम्रे का कम से कम वो सफ़र कर सके और वो भी सस्ते से सस्ते में। तो हमारी यही कोशिश और काविश है और मैं इस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मुझे कई फैमिलीज़ यहाँ पर मिली है। मक्कातुल मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा से लोगों ने फ़ोन किए, मदीना में मुलाकातें हुई, मक्का से लोगों ने फ़ोन किए थे लेकिन मैं नहीं मिल सका, मेरे पास में वक्त कम था। मैं सिर्फ़ अपना उम्रा करके वापस मदीना मुनव्वरा आ गया। जो तरतीब हमने बताए थे उस तरतीब से इन लोगों ने क्या किया कि तो उन लोगों ने माशाअल्लाह हमारे तरतीब के ऊपर वो सबसे पहले तो फ़ीफ़ा का टिकट लिया था, फिर हया कार्ड लिया, उसके बाद में माशाअल्लाह सऊदी का वीज़ा तो 5 मिनट में मिल जाता है। फिर सऊदी का वीज़ा लेकर वो लोग उम्रे के ऊपर आए हुए हैं माशाअल्लाह। और कई लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, कई लोगों से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और माशाअल्लाह वो लोग जो इस तरीक़े से उन्होंने सफ़र किए, तो हमारा मकसद ही ये था कि भाई सस्ते से सस्ते में वीज़ा मिल जाए। तो इंशाअल्लाह अगर हमारे यहाँ पर भी दूसरे मुल्कों की तरह से अगर इंडिया वालों को भी 300 रियाल में अगर वीज़ा मिलता है, तो आपको सस्ते से सस्ती जो फ़्लाइट टिकट है वो मैं आपको बता दूं, फ्लाइनस एक सऊदी गवर्नमेंट की एयरलाइंस है जो आपको हैदराबाद से रियाद तक का रिटर्न टिकट दे रही है 12,000 रुपये से कम में। बम्बई से रिटर्न टिकट है उनका 12,000 से कम में। मदीना मुनव्वरा से मैंने ख़ुद एक टिकट बुक किया हूँ 8,000 रुपये में बम्बई का, और वही टिकट जो है वो वाया रियाद है। अगर डायरेक्ट रियाद से लेते हैं तो सिर्फ 6,000 रुपये में आपको वो टिकट मिल रहा है। तो इस तरीक़े से देखो, सस्ते से सस्ती फ़्लाइट टिकट भी आपको बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां दे रही है। वो आपको थोड़ा सा तलाश करना पड़ेगा। तो अगर आपको 15,000 रुपये में
या 12,000 रुपये में रिटर्न टिकट मिलता है। 6,000 रुपये में आपको जो है वीज़ा मिल रहा है। 18,000 में ये 2 चीज़ें हो गई। और अभी मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर सस्ते से सस्ती जो होटलें हैं, आप ऑनलाइन सिर्फ 1 दिन के लिए होटल बुक करना, उसके बाद में मक्का या मदीना जहाँ भी आएंगे वहाँ आने के बाद चल फिर कर आप जो है सस्ते से सस्ती होटल तलाश करोगे ना, तो फिर आपको सस्ते से सस्ती होटल यहाँ पे मिल जाएंगी। और जो भी सस्ते से सस्ती होटल है, अभी यहाँ पे जो है कुछ साथियों से मेरी मुलाकात हुई, परली के साथी थे, माशाल्लाह उन्होंने भी बताया कि हमारी जो तरतीब थी उस तरतीब से उन लोगों ने वीज़ा वगैरह लेकर यहाँ पे आए हैं और यहाँ उनको सिर्फ 70 रियाल के अंदर होटल मिली है और वो 7 साथी है, यानी एक आदमी को 200 रुपये पर डे जो है वो यहाँ पे पड़ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ा सा कोशिश किए तो यहाँ पे सस्ते से सस्ती होटल भी मिल जाती है। खाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे फ्री में भी खाना तकसीम कर रहे हैं। मैंने ख़ुद वहाँ पे जो है कल मैं गया था, देखा मैंने वहाँ पे। और इसी तरह से जो है फ्री में बहुत सारी जगह पे बहुत सी दूसरी दीगर चीज़ें भी यहाँ पे तकसीम होती है। सस्ते होटल भी है। अभी मैं आपको बता दूँ, दोपहर में ही मैंने एक जगह पे ऐसे ही तजुर्बा हासिल करने के लिए जो है खाना खाया था और वहाँ पर जो है मुझे सिर्फ 15 सिर्फ जो है मुझे वहाँ पे 8 रियाल के अंदर जो है। देखिए अभी ये जो साथी जा रहे हैं ये मुलाकात के लिए आए थे, सलाम मुसाफ़ा हुआ उनसे माशाअल्लाह। और वो बम्बई के साथी है, तो वो साथी भी माशाअल्लाह हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहते हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि यहाँ पे आने के बाद उन लोगों ने सस्ते से सस्ते में जो है 70 रियाल के अंदर उनको होटल मिल गया। 7 लोग वो एक कमरे में रह रहे हैं। तो इसी तरह से आप जो है बाकी भी जो लोग हैं आपके साथ में, तो आप सस्ते से सस्ता होटल भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मान लो 70 रियाल का भी होटल आपको मिल रहा है और अगर आप 70 रियाल का होटल मदीना के अंदर लेते हो और वो लेते हो अगर आप एक 5 दिन के लिए भी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आदमी को 200 रुपये रोज़ के हिसाब से 5 दिन के 1000 रुपये हो रहे हैं और मक्का में 1000 रुपये। तो इस एतबार से जो है 18,000 आपके वीज़ा के और टिकट के हुए थे और 2,000 रुपये आपके होटल के हो गए, मक्का मदीना दोनों के भी मिला के। अब खाने के लिए आपको जो है 10,000 रुपये आपके पास बचे हुए हैं। तो मैं खाने का बता रहा था आपको। दोपहर में ही मैं एक होटल के अंदर गया और वहाँ पे 15 रियाल, 12 रियाल, 8 रियाल, 5 रियाल, मैं ऐसे तजुर्बों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे यहाँ पे साथी है जो लोग हमारी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह उनके इकराम को, उनकी खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमाए। लेकिन मैं ऐसा पर्सनली तजुर्बा करने के लिए भी जो है अलग अलग जाते रहता हूँ जगहों पे, होटलों में, रेस्टोरेंट्स के अंदर। तो बहुत सारे होटल हैं यहाँ पे ऐसे जहाँ पे आपको जो है 5 रियाल में पेट भर के खाना मिल रहा है, सिर्फ 5 रियाल के अंदर। बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको जो है 8 रियाल में और 4 रियाल में, और वो भी बेहतरीन होटल है, ऐसे आलीशान, यानी जो कमाने के लिए बैठे हैं वो 5 रियाल में दे रहे हैं और जो खिदमत के लिए बैठे हैं वो आपको सिर्फ 4 रियाल के अंदर, 2 रियाल के अंदर जो है पेट भर के खाना दे रहे हैं। तो ये आपके सामने जो है एकदम बेहतरीन ऑप्शन है। तो हमारा मकसद ही ये है कि जो 1 लाख और 1,10,000 और 1,20,000 रुपये जो लोग ख़र्च कर रहे हैं, आपको ये 80, 90, 1 लाख और 1 लाख के ऊपर ख़र्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद आइए और सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये है कि आप यहाँ पे आज़ाद हैं। 3 महीने का वीज़ा है आपके पास, 3 महीने का। 3 महीने के अंदर आपको मक्कतुल मुकर्रमा में जितने दिन रहना है रह सकते, मदीना मुनव्वरा में जितने दिन रहना है रह सकते। 3 महीने के अंदर आप जो है पूरे सऊदी अरबिया के हर शहर में आप विज़िट कर सकते हैं। आपको जिस शहर में जाना है, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब रियाद में रहते हैं, 15 दिन रियाद में जाकर रहो। दम्माम में रहते हैं, दम्माम जाकर रहो। हसा में रहते हैं, हुफूफ में रहते हैं। इसी तरह से जो है और ऊपर के इलाके में जैसे तबूक है, यम्बू है, इसी तरह से नीचे के इलाक़ों में जो है नजरान है, और इसी तरह से जीज़ान है, और इसी तरह से जो है और भी बहुत सारे शहर हैं, जिद्दा है वग़ैरह वग़ैरह है। आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल गया
तो बस कोई मसला ही नहीं है। और जिन लोगों के कोई रिश्तेदार यहाँ पे जॉब करते होंगे गल्फ़ कंट्रीज़ में, यानी पूरे जीसीसी के अंदर, चाहे कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, कुवैत हो, सऊदी अरबिया हो या यूएई हो, उनके लिए और आसानी ये है कि वो अपने किसी भी रिश्तेदार को 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा दिला सकते हैं सिर्फ़ 300 रियाल में अपने आईडी के ऊपर। तो उनके लिए और भी आसानी है कि ऑलरेडी उनको जो है सिर्फ 6,000 रुपये में 1 साल का वीज़ा मिल रहा है, तो उसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सस्ते से सस्ते में जब यहाँ पे आओगे, तो मैं 30,000 की मैंने बात किया था, 30,000 से भी कम में आप अपना उम्रा कर सकते हैं और आप जो है हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत कर सकते हैं और आप अपने अइज़ा अक़रबा से यहाँ मुलाकात भी कर सकते हैं और आप जो है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इहाते में जितने भी दिन आपको गुजारना है आप यहाँ बेहतरीन तरीक़े से गुजार सकते हो। और आप जो है इस मुक़द्दस और बाबरकत सरज़मीन के ऊपर फिर जो तारीख़ी मकामात है, बदर है, उहद है, खंदक है और इसी तरह से जो है खैबर है, ये सारी जगहों पर भी आप जा सकते हो और वहाँ जाकर भी जो है आप उनकी ज़ियारतें कर सकते हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी सहन से अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।